ये NCERT एग्जाम्पलर मैथ क्लास 9th है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर x एक रैशनल नंबर दे रखा है और y जो है वो रैशनल नंबर दे रखा है। उन्होंने बोला है कि इज x प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। अब हम x और y को जब ऐड करते हैं तो पूछा है कि क्या ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं, इसके बारे में चेक करते हैं क्या स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, या दोनों ही होते हैं, रैशनल भी होता है इरेशनल भी होता है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए x को एक रैशनल नंबर ले लो और y को इरेशनल नंबर ले लीजिए और दोनों का ऐड करके देखिएगा, ठीक है। मान लो मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और y की वैल्यू √3 ले लेता हूँ, अंडरस्टूड। अब मैं x और y को ऐड करता हूँ तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3, अंडरस्टूड। और जो 2 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ये जो है ना आपका डेसिमल के बाद भी ये आपको याद होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ इसको कि जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं हम लोग, this is non-terminating and non-repeating या non-repeating ही कर लीजिए। अब ये आपका इरेशनल होता है तो ये इस तरह से जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो ये 3.732, जब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इतना पोर्शन, तो ये पूरा पोर्शन भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर x प्लस वाई जब करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, अंडरस्टूड। वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल भी ले लिया x और y की वैल्यू लेकर के, एक रैशनल है एक इरेशनल है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो दोनों का सम जो होता है वो भी आपका इरेशनल ही बन जाता है। तो द आंसर यस, x प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट x बी अ रैशनल and y be an irrational. Is x y necessarily irrational? Justify your answer by an example. देखिए हम यहाँ x को रैशनल और y को इरेशनल, यानी x की वैल्यू जो रैशनल है उसको 5 ले लीजिए और y की वैल्यू जो इरेशनल है उसको उसका √3 ले लीजिए, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 इंटू √3, इट बिकम्स 5 स्क्वायर √3, ठीक है ना। अब देखिए जो स्क्वायर √3 है, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है जो इरेशनल है, उसका कितने भी गुना कर लीजिए, ठीक है ना, तो वो आपका जो है इरेशनल होगा। तो इस केस में तो हम इसको इरेशनल ही रखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैंने इस 5 की जगह x की वैल्यू, दूसरा केस ले लेते हैं, यहाँ पर इरेशनल है, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ, 0 मेरा इरेशनल है और y को मैं इसका √3 ही रखूँ, तो x y
विल बी इक्वल टू 0 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 को जाएगा, बट ये तो आपका रैशनल आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ जो बात चल रही थी हमारी, देखिए ये रैशनल है, ये रैशनल है ऊपर वाला दिस वन। तो कह रहे हैं कि इज एक्स वाई नेसेसरली इरेशनल, जरूरी नहीं है, कभी कभी वो रैशनल होगा, कभी कभी रैशनल भी होगा, तो दोनों ही हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। आप इसका आंसर दे सकते हैं हैंस एक्स वाई, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, इज नॉट नेसेसरली एन रैशनल नंबर। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका यहाँ पर कई पार्ट्स हैं, मैं 1 बाई 1 आपको करा रहा हूँ। इसके आई थिंक 7 पार्ट्स हैं। तो 7 स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं, क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू और फॉल्स हैं तो उन्हें जस्टिफाई भी करना है, जो आपका आंसर होगा। पहला पार्ट है इसका, स्क्वायर रूट 2 बाय 3 इज ए रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए कि ये 3 तो इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर p की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 है, एंड दैट इज नॉट एन इंटीजर, therefore square root 2 by 3 is not a rational number। ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। अंडरस्टूड। एंड जो पूछा है कि क्या ये रैशनल है, नहीं, द स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। अब हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स, आप क्वेश्चन को साथ साथ लिखते जाइएगा, बिटवीन 2 इंटीजर्स। मान लीजिए 2 इंटीजर है 5 और 6, ठीक है ना। अब 5 और में 5.5 ले लें तो ये कोई इंटीजर है क्या, नहीं ना, ठीक है। 5.6 है, ये इंटीजर है, नो। 5 और 6 बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होती है। इन्होंने तो बोल दिया इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर। चलो देखते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन राइट साइड ऑन द 0, और लेफ्ट साइड ऑन द 0 ऑफ द 0 हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब जरा देखिएगा, मैंने ये 5 और 6 वाला पोर्शन ले लिया, ये वाला पोर्शन उठा लिया, तो इनके बीच में तो कोई इंटीजर नहीं है ना। तो हाउ कैन यू से दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर बिटवीन 2 इंटीजर्स। हाँ, व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। 1 और 2 के बीच में ले लो, 0 और 1 के बीच में ले लो, 0 -1 के बीच में ले लो। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। आपका थर्ड पार्ट क्या है? नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। देखिए, जो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ
रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18, ये दो नंबर्स हैं हमारे, अंडरस्टूड। इनके जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या हैं, फाइनाइट हैं। चलो चेक कर लेते। ये 15 है, ये 18 है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी आती है, तो देखिए रैशनल नंबर 15.1 ले लो, इसको हम 151/10 लिख सकते हैं। 15.12 ले लो, 1512/100 लिख सकते हैं। आप कितने भी नंबर 15.3 ले लीजिएगा, 153/10 लिख सकते हैं। लेते ही जाइए आप, 15 और 18 के बीच में बहुत सारे नंबर आप ले सकते हैं, यानी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं 15 और 18 के बीच में, अंडरस्टूड। तो स्टेटमेंट यही था आपका, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये बताओ आप मेरे को। बहुत सारे लिख सकते हैं, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन 15 एंड 18। सो फाइनाइट वाला केस है तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। आप यहां पर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल numbers, understood। Part 4 है ये, there are numbers which cannot be written in the form p by q where q is not equal to 0 and p and q are both integers। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है आप समझ लीजिए, उन्हें पूछा है कि क्या, ये बस ऐसे समझ, देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। हाँ जी, पी बाई क्यू के फॉर्म में इरेशनल नंबर्स नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये तो रैशनल नंबर्स की ही प्रॉपर्टी है, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब उसको जो है, ये पहले तो देख लो कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। भाई ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है जो आपको दे रखी है, ये वाले रैशनल नंबर्स की होती है पी बाई क्यू फॉर्म, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। वो पूछा है कि ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यस होते हैं, यस होते हैं ऐसे नंबर्स, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट कैसा हुआ आपका जो दे रखा है, सबसे पहले वो ध्यान दीजिए। आपका स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। हाँ, यस देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers, understood। इरेशनल रैशनल हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है ना। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब एग्जाम्पल लेकर के जस्टिफाई कर लीजिए। मान लीजिए आपका एक कोई नंबर ले लो जो इरेशनल नंबर है, ये इसका रूट 5 ले लीजिए, और इसका रूट 5 जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन, आपने पहले किया, अगर इसको रूट 5 नहीं लेना तो इसका रूट 2 ले लीजिए आप। यहाँ पर इसका 1.414 है ना, 2 1 ऐसे करके ये एंड सो ऑन चलता रहता है। तो ऐसे नंबर्स जो इसका रूट 5, इसका रूट 7, इसका रूट 6, इसका रूट 2, इसका रूट 3 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं,
वो होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होते हैं, ठीक है। और वो आपके सब के सब कैसे नंबर्स काउंट करे जाते हैं, इरेशनल नंबर काउंट किए जाते हैं। उसको हम इसका रूट 5/1 लिख भी लिया तो इसमें ये p है, ये q है, तो ये आपका p जो है यहाँ पर एक नॉट एन इंटीजर नहीं होता, और ये 1 आपका एक इंटीजर है। लेकिन मुझे तो p और q दोनों इंटीजर चाहिए, ये नहीं है इंटीजर, ये है इंटीजर। तो इस केस में इसका रूट 5 इज नॉट a rational number, it cannot be written in the form p by q। आप जो भी उसमें अपना जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, ठीक है ना, चाहे इस बेस पे दीजिए या इस बेस पे दीजिए, यू कैन गिव एनी वन। ये फिफ्थ पार्ट है, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर के ही आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने इसका रूट 5 ले लिया जो मेरा एक इरेशनल नंबर है, और अब मैं इसका रूट 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो जो 5 है, इसका रूट 5 है, वो 5/2 लिखा जाता है और इसकी होल पावर 2 रहेगी। फर्दर ये 5/2 इंटू 2 आ जाएगा, a/m होल a/m इंटू n हो जाता है। तो हमने यहाँ पर यही किया है, 2 1 to 1 हो जाएगा हमारा, इट बिकम्स फाइनली 1। तो ये आपका एक रैशनल नंबर हो जाता है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो ये इसका रूट नहीं है, यहाँ पर मेरा ये क्यूब रूट है, ठीक है ना। तो ये जो क्यूब रूट 5 है, ये मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, क्यूब रूट 5 का स्क्वायर किया मैंने, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 5/1/3 जो क्यूब रूट अंदर वाला पोर्शन है और इसकी होल पावर 2, और इसी आइडेंटिटी को फॉलो करूँगा तो इट बिकम्स 5/1/3 इंटू 2। यहाँ ये सिंप्लीफाई नहीं होता, इसकी पावर जो है तो 5/2/3, और ये आपका 5 स्क्वायर और 1/3 पावर करके आता है। फर्दर ये जो है क्यूब रूट 25 हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर मैं 25 का क्यूब रूट निकालूं तो नहीं निकलता है। अंडरस्टूड? ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाता है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये पार्ट कैसे भी ले लीजिए आप। ये मैंने क्यूब रूट 5 लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो इरेशनल नंबर जिसका स्क्वायर करे तो ये 2/3 करके इधर आ गया। ये मैंने मैनिपुलेट करा है जस्ट, और कुछ नहीं है इसमें। आप ये फॉर्म भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो कि इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर 25 का क्यूब आ जाता, क्यूब रूट आ जाता, तो वो आपका रैशनल हो जाता। तो कभी ये रैशनल है, कभी ये इरेशनल है। पर यह स्टेटमेंट देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होता, समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल होता है। सो द स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट कैसा हुआ, ये आपका फॉल्स हुआ। जीने का ये 6 पार्ट है। स्क्वायर रूट 12 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर एज रूट 12 एंड स्क्वायर रूट 3 आर नॉट इंटीजर।
देखिए ये क्लियर है कि ये स्क्वायर रूट 12 और स्क्वायर रूट 3 इंटीजर्स नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है इतना पार्ट, तो मैं क्लियर करा दूं। स्क्वायर रूट 12 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आई कैन राइट इट एज होल स्क्वायर रूट 12/3 और फर्दर ये हो जाएगा आपका 3 4 जा, अंडरस्टूड, 3 and 3 बन जा, और ये आपका +-2 जो एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। और यहाँ कह रहा है कि दिस इज नॉट, है ना, रैशनल नंबर। सो आपका स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट फॉल्स है, अंडरस्टूड। ये 7 पार्ट है। स्क्वायर रूट 15/√3 इज रिटन इन द फॉर्म p/q। p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है और इसलिए इसको रैशनल नंबर बोला जाता है। देखो रैशनल नंबर के लिए 15 स्क्वायर रूट ये हो गया और स्क्वायर रूट 3 हो गया, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना। ये ठीक है कि स्क्वायर रूट 3 इज नॉट इक्वल टू 0 जो आपकी q की वैल्यू है, इतना ठीक है, दैट इज राइट, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। सो व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज दिस? स्क्वायर रूट 15 अपॉन स्क्वायर रूट 3 is an irrational number. Okay, your statement is false. ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल विद जस्टिफिकेशन। अब ये फर्स्ट पार्ट है, हम लोग देखते हैं इसका। स्क्वायर रूट 196, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा आप, तो ये आपका 196। देखो दो तरह से इसको कर सकते हैं आप, है ना, डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वो इजी होगा आपके लिए। तो ये एक पेयर 96 का हो जाएगा, बचा 1, तो यहाँ पर 1 बन जा 1 कर लीजिए पहले, क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 and 1 2 हो जाएगा, और ये आपका 96 नीचे आ जाएगा पेयर। अब अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 24 4 जा 96 होता है, नो डिफरेंस, तो आपका 14 आ गया। ये जो +-14 लिख लेंगे हम इसको, और चाहे प्लस का 14 कंसीडर करो या माइनस का 14, तो वो मेरा 14/1 यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्क्वायर रूट 196 क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 है हमारा 3, ये क्यूब रूट नहीं है, ध्यान रखना, ये है 3 × स्क्वायर रूट 18, ठीक है ना। इसको क्यूब रूट 18 नहीं बोलना आपने। तो ये रैशनल है या इरेशनल है, चेक कर लेते हैं इसे हम। देखो 18 को फैक्टराइज करो, 2 9 जा और 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो एक 3 बाहर है, और इसका रूट के अंदर हमारा 3 स्क्वायर × 2 आएगा, 3 स्क्वायर एज अ 3 बाहर आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर है ना, परफेक्ट, और इसका रूट के अंदर 2 हो जाएगा, तो ये 9 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और इससे क्लियर हो रहा है कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल को जाएगा, अंडरस्टूड।
इस तरह से हमारा ये 3 इंटू इसका रूट 18 इरेशनल हुआ। तो हमारे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। जो थर्ड पार्ट है मेरा, ये इसका रूट 9/27 है। तो मैं इसको इस तरह से कर 9 1 जा और 9 3 जा, ये मेरा हो जाएगा इसका रूट 1/3। 1 का इसका रूट 1 होता है, लेकिन 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इस पर इसका रूट वैलिड रहेगा। देखिए ये आपका रैशनल है और ये आपका इरेशनल है। इस केस में ये 1/√3 जो है इरेशनल हो जाएगा। अंडरस्टूड? थर्ड पार्ट हो गया हमारा। हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। इसको रूट 28/343 पार्ट 4। आपका इसका रूट 28/343 है। तो देखते हैं इसको। देखिए हम पहले 28/343 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है? यस, आई थिंक 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 जा 28 और 7 से डिवाइड ये हो जाएगा। 7 4 जा 28 होता है। और फर्दर जो है ये 6 and 3 7 9 जा 63। तो ये आपका इसका रूट 4/49 हो जाएगा। और ये जो 4 का इसका रूट होता है 2, 49 का होता है 7। ये हमारा दोनों ही अप डाउन रैशनल हैं और इंटीजर है। 2 and 7 p/q फॉर्म में है और ये 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना? इस तरह से मेरा फोर्थ पार्ट आप रैशनल हुआ। अंडरस्टूड? अब हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। इसका रूट 0.4 है, नेगेटिव है साइन बाहर। तो फिफ्थ पार्ट में देखिएगा हम माइनस का इसका रूट 0.4 है। ये माइनस का साइन कंटिन्यू रखिएगा इस पर और इसके रूट के अंदर ये 4/10 ले लीजिएगा, जो आपका 2 और ये 5 हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। एक तो ये मेथड है। आप इसे जो है माइनस का 2/5 रखोगे। ये आपका समझ लीजिए ना तो 2 और ना ही 5 का इसका रूट आ सकता है। इस तरह से ये मेरा इरेशनल नंबर क्लियर हो जाता है। इसे दूसरे तरीके से अगर आप करते हो तो माइनस इसका रूट, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए। सीखना है ना आपको। 0.4 है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये 4/10 और नेक्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा। 4 का इसका रूट ले लीजिए 2 आ जाएगा और ये इसका रूट 10। इस तरह से भी हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये भी ये रैशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट है, तो मिलकर के एक इसको जाएगा इरेशनल ही हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब हम यहाँ सिक्स्थ पार्ट की बात करेंगे और आपका सिक्स्थ पार्ट क्या है? ये फिफ्थ हो गया आपका। हम सिक्स पार्ट की बात करेंगे। इसका रूट 12 अपॉन इसका रूट 75। देख करके ही आप मत बोल देना कि ये आपका इरेशनल है या इरेशनल है। पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ठीक है ना? इसका रूट 12 है। ये थोड़ा बड़ा लिख गया है, इसको छोटा कर लेते हैं।
स्क्वायर रूट 12 अपॉन स्क्वायर रूट 75। तो हम इसको एज ए होल लिख सकते हैं 12/75, याद रखना आप। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा, और 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 जा एंड 5 जा। तो ये स्क्वायर रूट 4/25 आ गया। पहले कुछ और लग रहा था देखने से, यहाँ जब फिगर इसकी हमने मैनिपुलेट करा तो ये आ गया। अब देखिए न्यूमरेटर में 4 है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और डिनोमिनेटर में 25 है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो ये दोनों पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। आगे समझ में मेरा 6 पार्ट जो है रैशनल हो गया। अब हम 7 पार्ट की बात करते हैं। मेरा 7 पार्ट क्या है, ये आपका 0.5918 अंडरस्टूड, 0.5918। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। ये 0.5918 ये डेसिमल के बाद में 4 डिजिट हैं और कोई बार वगैरह पुट नहीं किया हुआ है ना। यहाँ पर ऊपर जो होता है बार, किसी टाइप का बार यहाँ पर पुट नहीं किया हुआ है। समझ लीजिए 5918, इसके बाद में कोई डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा है, ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन एंडिंग नॉन रेकरिंग का केस भी नहीं है यहाँ पर। तो ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें पार्ट मैंने मेंशन नहीं किए। पार्ट 8 जो है मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। पार्ट 8 मेरा है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब हम ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं सबसे पहले। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 5, माइनस का साइन है तो ये 4 हो जाएगा, और दूसरा भी माइनस का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ये माइनस का स्क्वायर रूट और प्लस का स्क्वायर रूट देखिएगा, है ना, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हुए, मेरा 1 माइनस 4 रहा जो -3 के इक्वल होगा। और -3 आपका क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इसको -3/1 p by q, p and q both are integer here and q is not equal to 0। तो ये किस कैटेगरी का हो गया, ये मेरा रैशनल नंबर हो गया है। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं 9th पार्ट की। 9th पार्ट जो मेरा दे रखा है ये है 10.124 124 एंड सो ऑन। ध्यान देंगे हम, ये 124 124 ये एक बार, फिर ये दूसरी बार, और एंड सो ऑन 3 डॉट ऐसे। इसका मतलब ये है कि 10.124 एंड ये बार दे रखा है 124 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 124 आपका रिपीट होगा, और इसे बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट या रेकरिंग। तो हमारा किस कैटेगरी को जाएगा, ये हमारा
रैशनल नंबर हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब हम 10th पार्ट की बात करते हैं। हमारा 10th पार्ट है 1 पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा इसको। ये 0 है हमारा, इसके बाद में 1 लिया है। देखिए 1 0, उसके बाद 1 आ रहा है। अब मैं 2 0 ले लेता हूँ, उसके बाद 1 ले लिया। इसके बाद मैंने 3 0 ले लिए, 1 ले लिया, है ना। अब मैं एंड सो ऑन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो एंड सो ऑन का मतलब आगे कंटिन्यू है, लेकिन क्या कंटिन्यू है वो देखना है। तो देखो 0 1 0 1 0 0 1, इसका मतलब कोई पार्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पर, है ना। पार्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है। सबसे पहली बात तो क्या टर्मिनेट हो रहा है? नहीं। तो पहले तो आप लिख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग। अंडरस्टूड। और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं क्लियर हो गया। अब देखिए क्या ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो एंड नॉन रैकरिंग। जब ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रैकरिंग है, तो किस कैटेगरी को जाएगा? ये मेरा इरेशनल हो जाएगा। इस तरह से ये मेरा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्लियर हो गया है और एक्सरसाइज 1.2 भी क्लियर हो गई है। बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमेंट भेजोगे ही ना। सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, सर आप बहुत गंदा पढ़ा रहे हो। अब जो भी चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, कलीग्स के साथ में, जो आप सेम क्लास में हैं या जो भी है जिसको नॉलेज लेना है। और उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इनकरेज होऊंगा और इन फ्यूचर कुछ अच्छा ही कंटेंट मैथ से रिलेटेड लाऊंगा। मैं सारे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा। Understood? And thanks for watching my video.